दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आज एक अच्छा विषय लेकर आ रहा हूँ। इसका मैंने बहुत पहले वीडियो भी बनाया था, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। अगर इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के बारे में नहीं जानते हो, तो अगर मान लो उसके बारे में सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको फिलहाल जो है ना हवा में उड़ते उड़ते समझने मिलेगा, लेकिन इसकी साइकोलॉजी के साथ अगर बात करूँ तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे। साइकोलॉजी क्या है पता है? कि हमें बार बार नुकसान होता है। हम जब भी एंट्री लेते हैं तो हमें नुकसान होता है, जब भी एंट्री लेते हैं नुकसान। ये बन गई बड़ी कैंडल, हमने एंट्री ली और हमको नुकसान हो गया। तो ये जो सिलसिला मार्केट में होता है ना, उसका इम्पैक्ट जो होता है ना, वही आपको समझाना चाहता हूँ। और उस पर ही पूरी वीडियो बनाई कि आपने अगर लॉस, आपको अगर एंट्री लेते ही लॉस हुआ है तो आप क्या करोगे? लॉस बुक करोगे या उस लॉस बुक का सामना करोगे या आप प्रॉफिट लोगे? तो फंड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, इमोशन कंट्रोल भी बहुत बड़ी चीज होती है और एजुकेशन उससे भी बड़ी चीज होती है। तीनों को मिलाकर आपको ट्रेडिंग करना है। हमारे ग्रुप के अंदर आज तक किसी को भी लॉस नहीं हुआ है। जो भी बंदा मान लो मेरे पास सीखने आता है ना, तो उसे यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट ही रहेगा। कहने का मतलब कि भैया आप भी अगर मान लो सीखना चाहते हो, तो आपको है ना प्रीमियम की अंडर वैल्यू एसेट्स जो इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पुट है तो पुट का मैंने बता दिया, लोअर 252 रुपया लोअर और 228 रुपया लोअर। तो ये जो लोअर होती है, तो ये लोअर आती है, सारी नहीं आती है। तो कहने का मतलब कि ये अगर सीखना हो ना, तो ये मेरे ग्रुप के अंदर आपको सीखने मिलेगा। बराबर। तो आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सीखे समझे, उसके बाद में ट्रेडिंग करें। अब आता हूँ मुद्दे की बात पर, साइकोलॉजी की बात पर। अब आपने ना क्या किया है पता है? कोई आउट द मनी आपने बाय करके रखा हुआ है, जो 44,600, 44,500, कि भैया ये जो है ना बाजार अभी उड़ने वाला है और तेजी करने वाला है, और आखिर के एक कुछ 2 घंटों के अंदर आखिर के 15 मिनट के अंदर जो मार्केट ने गिरावट की है, और वो गिरावट जो कंटिन्यू रही और मार्केट को लेके आई 43,445 के जोन पे। अब आप सोचो कि कहाँ पर मार्केट में 44,856 का हाई दिया था और कहाँ पर 43,454 का लो दे दिया। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझना जरूरी है। तो ये समझना अगर नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो वहाँ लॉस हुआ है तो लॉस को कैसे कवर करोगे? तो जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, एसआईपी वाले होते हैं, ये जिंदगी में ना कभी भी है ना किसी को जल्दी जल्दी पैसा कमा के नहीं देते। ये लोग क्या करते हैं पता है? थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट को, वॉलेटिलिटी के हिसाब से तोड़ेंगे, फिर मार्केट को छोड़ेंगे। मतलब कि एक महीने के अंदर 3 सेशन किए जाते हैं और डेली सेशन के अंदर 4 टुकड़े किए जाते हैं। तो 4 टुकड़ों के अंदर प्रीमियम घिसाई जो होती है वो आधे टुकड़ों में होती है, आधे टुकड़ों के अंदर आपको टारगेट दिए जाते हैं। मतलब कि आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आप जैसे एंट्री लोगे वैसे लॉस। तो देख लो मैंने यहाँ पर ड्राइंग किया है कि 5 रुपये 81 पैसा जो लिया लिखा है ना, ये प्रीमियम 24 रुपये का प्रीमियम है ना, सीधा यहाँ पे आएगा। मतलब कि इतना लोअर देगा। अब जो बंदा है ना यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे फंसा पड़ा है, और वो सोच रहा है कि मेरा प्रीमियम आएगा, मेरा प्रीमियम आएगा, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये लौट चढ़ेगा। तो उसका 1,000 रुपये का क्या, उसका 500 रुपये भी, वो जो होता है ना स्ट्राइक, आगे नहीं जाती है। मतलब 500 रुपये, 500 की स्ट्राइक भी, यानी वो 250 रुपये, 250 पॉइंट तो बहुत हो गया। अगर मान लो 250 पॉइंट से आगे जाने की उम्मीद रखता है ना, तो उसके प्रीमियम का मंगलवार आते आते हैं ना उसका प्रीमियम चकनाचूर हो जाएगा। कहने का मतलब कि मार्केट जो है ना एजुकेशन पे चलता है। मार्केट को सिखाने वाले लोग जो होते हैं ना एजुकेशन लोग हैं, और यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना इमोशनल लोग हैं, जिनकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो ये आपको करना क्या है? तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है कि अगर मान लो 27 में आपने बाई किया, आपका प्रीमियम 159 पे था, और वो 159 वाला प्रीमियम, 212 वाला प्रीमियम आपको 27 के लोअर पे लेके आया, मतलब कि आपको भारी नुकसान हुआ। तो आपने क्या किया? यहाँ पर लॉस बुक कर लिया। धीरज रखने वाला इंसान और जिसके डीमेट के अंदर फंड एक्स्ट्रा रखा है 80% का, वो कभी भी लॉस बुक नहीं करेगा। उसे ये सेलर्स के तरीके आते होंगे। वो क्या करेगा पता है? 28 का डबल बॉटम होता है जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से कनेक्ट होता है। तो वो पूरा हिसाब मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मान लो इसको सीखना चाहते हो तो मेरा आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कि एक साल के अंदर 252 दिन होते हैं। बाय ऑर्डर लिमिट होती है, सेल ऑर्डर लिमिट होती है, टारगेट लिमिट होती है। टारगेट लिमिट होती है दोनों तरफ की होती है। मार्केट में दोनों तरफ के टारगेट सेलर्स के होते हैं, कॉल राइटर की, पुट राइटर के। तो वो समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर ध्यान दिया तो आसान है। तो यहाँ पर जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है, जो हर स्ट्राइक के आपको अंदर दिखाई देगी, हर स्ट्राइक के अंदर आपको दिखाई देगी। मतलब कि आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ ये फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट,
तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस प्रीमियम का लोअर मुझे ढूंढना है और इसका मुझे हायर ढूंढना है, तो मुझे यहाँ से ना इसका पूरा इतिहास मिल जाएगा कि इसने किया क्या है। तो ये जो है ना, प्रीवियस में 197 पे था, मतलब तेजी हुई, तो मंदी में तेजी हुई, मंदी का जो पेट पूरा भर गया, 250 का हाई दे दिया। अब 250 की हाई के डबल टॉप के बाद में इसने जो है ना मंदी शुरू कर दी। मंदी का मतलब कि भैया खरीदारी शुरू कर दी करना। अब जब खरीदारी शुरू करता है तो क्यों करता है, इसके पीछे वजह क्या है, तो डब्ल्यू पैटर्न तो बन गई है। अब डब्ल्यू पैटर्न के बाद में बाजार तेजी करेगा, ऐसे लाखों लोग बोलने वाले पड़े हैं, लेकिन कहाँ पे निकलना है ये समझाने वाला एक बंदा आपको नहीं मिलेगा, और कौन से पॉइंट पे निकलना है ये समझाने बंदा नहीं मिलेगा। आपको करना क्या, आपको ये लाखों लोग जो पड़े, इधर जाएगा उधर जाएगा, वहां पे ध्यान देना है या सीखने पे ध्यान, क्या आपको ज्यादा कमाना है। तब ये 250 का जो लोअर है ना, ये पूरा यहाँ पे हायर है ना, ये 250 का हायर पूरा मैनिपुलेट हो जाएगा यहाँ पे एक लोअर पे। लोअर पे मतलब कि भैया यहाँ पे जो लोअर दिया था, कितना लोअर दिया था, 183 का, तो अब लोअर कौन सा देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब लोअर जो देगा ना, ये सीधा 65 का लोअर देगा। जब प्रीमियम को उड़ाना हो, शॉर्ट कवरिंग हो, शॉर्ट कवरिंग करनी हो ना, तो ये 138 का ब्रेकआउट मिलता है वहां पे, यानी ये पुट सेल होती है, ये पुट सेल होती है, तो 138 का जो ब्रेकआउट है वो मिलता है, तो 75 का क्लोज, 75 का लोअर दे देता है, झटाक देके फटाक देके, जैसे झटाक और फटाक, जवान पिक्चर देखी थी ना, विजय सर का डायलॉग झटाक फटाक, तो ये झटाक फटाक वाला प्रीमियम जो होता है ना, जैसे लोअर दिया 183 का, पुट को सेल की, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग आई, मार्केट हुआ गैप अप और गैप अप के अंदर चला गया, और ये 183 का जो लोअर है क्या निर्देश कर रहा है पता है आपको, ये सप्लाई जोन निर्देश कर रहा है, जिसको बोल रहे हैं कि 43,840 का जोन। सिंपल सी चीज है, कहने का मतलब कि आपको डिमांड सप्लाई जोन जो है ना, यहाँ पे यहाँ पे 43 लगाना है। 43 लगाओगे और उसके पीछे अगर 65 लगाओगे, 65 लगाओगे, जो इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, ये जो वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दे रही है ना 8.96 की, और यहाँ पे 78 की, 0.78 की, तो 0.78 का मतलब ये होता है, और 14.86 का मतलब होता है कि इसका रेपो रेट से मैनिपुलेट होना। तो रेपो रेट कितना है, 6.56, मतलब कि रोज आप जो चीज ले रहे हो उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर मान लो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो। सिंपल सी डब्ल्यू पैटर्न उसी चीज की, अगर मान लो आप मार्जिन मनी नहीं भर रहे हो तो आपका डिमेट जो है वो धीरे 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 वो पोजीशन काटता रहेगा। ये चीज होती है कहने का मतलब। तो इसको है ना सीख कर करने वाली बात है, अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसे तैसे करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सेटलमेंट पूरा नहीं हुआ है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 8.96 की है, मतलब कि प्रीमियम उड़ने वाला है, और उड़कर जो प्रीमियम है ना, मेरा टारगेट जाएगा। मेरा टारगेट कितने का बताओ आपको इसका, जैसे ये प्रीमियम उड़ेगा, लोअर देगा तो लोअर 65 का देगा, तो इसके सामने कॉल कितना देगा वो जाके देखते हैं, बराबर। तो इसके सामने हम लोग जाके देखेंगे कॉल, तो इसके सामने जो है ना कॉल पड़ी हुई है, और वो भी है 19,950 की कॉल है, और ये 19,950 की कॉल ने यहाँ पर लास्ट 74 रुपीज का यहाँ पे लोअर दे दिया था। आप देख लो 0.78, और डेली वॉलेटिलिटी 0.78, मतलब के सेटलमेंट यहाँ पे पूरा कर दिया आज क्लोजिंग करके। आज क्लोजिंग ही यहाँ पे किया है, और प्रीवियस जो था 84 पे था, और 84 से क्लोजिंग यहाँ पे देना 78 का, मतलब कि भैया जो पेमेंट इन्वेस्ट किया था, जो हाई दिया था, पूरा रिकवर कर लिया, बस सिंपल सी चीज है। और लोअर जो है वो 78 वॉलेटिलिटी के नीचे का लोअर दिया। मैंने क्या बोला कि जो भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे होगी उसके नीचे ही लोअर देगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे आपको कॉल में एंट्री ले रहे हो और आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में पता नहीं है, तो समझ लो कि भैया आपका प्रीमियम जो है ना, आप खड़े रहे ना तो आपका प्रीमियम खाने वाला है, और डब्ल्यू पैटर्न जो है ना आपको ये लोअर देने वाली है। मतलब कि आप देख लो 54 रुपये लोअर। अब 54 रुपये लोअर से क्लोजिंग कहाँ पे हुई वो देखनी है इसके अंदर। इसके अंदर क्लोजिंग कहाँ हुई, 78 रुपये पे, तो ये खुलेगा कहाँ पे, तो उसका लोअर अगर मान लो 65 लोअर से लेके 55 लोअर है, तो इसका टारगेट जो है ये 147 का हाई है। इसका है कितना, 127, 147 नहीं 127, बिकॉज कि ये जब उछलता है ना,
इसमें इतना पावर नहीं होता, लेकिन वो जो उछलता है ना उसका उसमें मार्जिन मनी ज़्यादा होता है, इसमें है ना मनी मार्जिन कम होता है। और इसमें है ना ऑप्शन के अंदर क्या होता है पता है, ऑप्शन के अंदर जो होता है ना, यहाँ पर लोग कौन होते पता है आपको, वो जो अनसीखे लोग होते हैं, बस 20 पॉइंट मिला बहुत हो गया, 40 मिला बहुत हो गया, फिर 20 पॉइंट कम हो गया तो ऐसे लीड हो गई और डर के मारे बाहर निकल गए, ये लोग होते हैं जो लोगों को मार्केट समझ में नहीं आता है। तो मतलब कि मैंने ना पूरा चिट्ठा जो है यहाँ पर बना कर दिया, मतलब कि ये आपको दिखा रहा हूँ 78 के नीचे जाएगा कोई भी प्रीमियम, मान लो 780 चल रहा है या 65 चल रहा है, या मान लो 33 चल रहा है या 330 चल रहा है या 450 चल रहा है या 550 का प्रीमियम चल रहा है या 250 का भी प्रीमियम क्यों नहीं चल रहा हो, अगर 250 का प्रीमियम चल रहा है तो समझ लो वो 228 जाएगा, 28 तो 56, 56 का मतलब होता है 70 के नीचे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये तो नवंबर है, 30 नवंबर है, इसलिए 30 नवंबर पे बोल सकता हूँ मैं। और अभी जो चल रहा है कौन सा चल रहा है, 21 नवंबर, 22 नवंबर चल रहा है, 21 नवंबर चल रहा है, तो 21 नवंबर पे मैं ट्रेड कभी करता नहीं हूँ, बिकॉज कि मेरी जो है ना बार बार वहां पे मेरी धज्जियां उड़ने वाली है, मुझे पता होता है। लोग स्पॉट में निवेश करते हैं और स्पॉट के अंदर उनको इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के बारे में पता नहीं है, तो उनको हमेशा ना स्पॉट में मार पड़ता है, और वो मार इस तरह से पड़ता है कि बेचारे की नानी याद आ जाती है। 0.78, 0.78 का इसका लोअर कितना पता है आपको, 0.38 से लेके 0.28 ये स्पॉट का है, ये बर्बाद कर देता है इंसान को, 0.50 पैसा कर देगा ये वोलाटिलिटी डेज को। यहाँ पे वोलाटिलिटी बढ़ती जाएगी, 14 से लेके 19 हो जाएगा, और ये जो प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा। कुछ अगर नहीं समझ में आया हो ना तो सीखिए, उसके बाद में ट्रेडिंग करिए। यानी दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही, आज अगर बिजनेस नहीं हुआ 2 दिन कमा लिया तो दुनिया भागी नहीं जा रही है, ध्यान रखना। और ये पूरा जो ग्राफ मैंने यहाँ पर आपके लिए बना के रखा है वो उसी चीज़ का बना के रखा है कि आपको बाइंग सेलिंग कैसे करनी है। मुद्दे की बात पर मैं आता हूँ कि अगर मान लो आपका कॉल गिर गया और वो 28 पे आया तो 127 पे जाएगा, वो खुलेगा 72 पे और 72 से शॉर्ट कवरिंग आएगी और जाएगा 127 पे, बराबर। तो जैसे जाता है वैसे आपको पोजीशन काटनी है। 2 स्टॉप आते हैं, 82 का भी स्टॉप आता है, और 82 के स्टॉप से वो सीधा उड़ता है और 127 पे जाता है, मतलब कि 159 का जो हाई था वो नहीं तोड़ेगा। 159 का है ना, वो नहीं तोड़ता है। हाँ, वो कैंडल जरूर उल्टी चलती है, सेल वाली कैंडल जो चलती है ना, सेल का बटन दबा दिया, कॉल के बाजू में पुट की साइड में सेल का बटन दबा दिया, मतलब तो वो शॉर्ट कवरिंग आती है, वो जरूर होगी। लेकिन ये जो है ना सीधा सीधा कभी 158 को नहीं तोड़ता है, ये वो तोड़ देगा, ये नहीं तोड़ेगा, ये ना झुकेगा। और ये प्रीमियम जो पूरा का पूरा है ना वापिस से लोअर दे देगा, मतलब कि वापिस से लोअर पे आके 24 के लोअर पे आके अटक जाएगा, और 56 का भी लोअर देगा। लेकिन अगर मान लो आप वहाँ खड़े रहे तो समझ लो आपको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, ऐसा नहीं। और यहाँ पे जो लोअर लिखे है 1350, 13.50 का लोअर, उसके बाद में एक नया लोअर मैं आपको दे रहा हूँ 8.40 का लोअर। इस लोअर पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लगा देने 44,000 और 600 के आउट द मनी के। तो यहाँ पे सब मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़िए, शांति से पढ़िए। अगर मान लो नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ने का मन हो तो भी शांति से पढ़िए, ताकि पता चले कि मैंने क्या लिखा है। कि 44,600 का जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे जरा मैं ना बोल्ड कर देता हूँ पहली बात तो, बराबर। ये बोल्ड करूंगा तब जाके आप समझ पाओगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो ये मैंने कर दिया बोल्ड, बराबर। कुछ ज़्यादा ही लाइट होगी इसके अंदर, तो इसको मैं येलो कर देता हूँ, बराबर। नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है 44,600 का जो है ना यहाँ पे कॉल, तो वो कॉल आपको 14 रुपये नहीं, 8.5 रुपये पे आपको लेना, 8.5 रुपये को लेके आपको 22 रुपये पर, 24 रुपये पर या 18 रुपये पर आपको बेच देना है। वो हिसाब मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया, जिसको बोलते हैं 0 to हीरो कॉल। ये 0 to के हीरो वाली कॉल है ना, वो एक्सपर्ट लोग ही निकालते, कहने का मतलब। और वो एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। मतलब ये सारी की सारी मैंने जो लिखी है यहाँ पर, वो क्या लिखा है, ये लोअर लिखे। और लोअर किसके, लोअर है आउट द मनी की। अगर मान लो कॉल में मार्केट जा रहा है तो आपको इसके लोअर मिलेंगे, पुट के लोअर मिलेंगे। और मान लो कॉल पुट में मार्केट जा रहा है तो आपको कॉल के लोअर मिलेंगे, तो कॉल के लोअर पे ध्यान रखना, एकदम से एंट्री मत लेना, डब्ल्यू फब्ल्यू पैटर्न पूरी होने देना, सिर्फ बाय ऑर्डर लगा के बैठना। आपको बाय ऑर्डर लग गया, समझ लो आपके खाते में नहीं। 18 से नहीं लेना है, 22 से नहीं लेना है, 17 से नहीं लेना है, 15 से नहीं लेना है, 14 से नहीं लेना है, 12 से भी नहीं लेना है। लेना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा, 8.40 से ही लेना है। और 8.40 पे जैसे आया, समझ लो आपका अट्ठा लग गया, और अट्ठा लग जाता है ना सीधा
22 पे जाता है और 18 पे जाता है, मतलब 8.40 का सीधा 12 रुपया भी प्रीमियम मिलता है, अगर 18 भी प्रीमियम मिलता है, बल्क क्वांटिटी होती है तो कितना बड़ा मुनाफा। सेलर्स लोग जो थे ना इसी तरह अपना लॉस कवर करते हैं। जो टेक्निक आपको 3 तरह के ट्रेडिंग में दिखाई देगी। 3 तरह का ट्रेडिंग कौन सा है पता है आपको? एक ट्रेडिंग होता है जो इंडेक्स बाय करना, एक होता है इंडेक्स बाय कर लेना। इन लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग है ना इंडेक्स बाय करते रहते हैं, इनको सिर्फ 52 वीक के हाई से मतलब है, कितना गिरेगा उनसे मतलब नहीं। इनके पास फंड जो होता है 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ का फंड होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो ये सोचकर ही निवेश करेंगे कि भैया जो मुझे है ना 40% का मुनाफा चाहिए, जो 52 वीक का हाई देता है, तो पूरे साल में एक बार मुझे कमाना है। और वो निवेश कब करेगा पता है? जब मार्केट पूरा टूट जाएगा ना उसके बाद भी वो निवेश करेगा। बहुत जबरदस्त चाल होती है इन लोगों की। इनको मार्केट के बारे में पता होता है, और नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें ना प्रॉफिट लेना आता है। ये 10 से 12% प्रॉफिट निकाल देते हैं और 3 बार 36% ट्रिपल टॉप के अंदर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला। तो उनको बोलते हैं कि भैया स्ट्राइक बायर, मतलब कि इंडेक्स बायर। दूसरा जो होता है ना ऑप्शन बायर वाला होता है, कि जो ऑप्शन बाय करता है उसके पास नजरिया होता है कि कॉल होगी या पुट होगी, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन उसको ये लिमिट वाला काम पता नहीं है, तो उसको है ना बार बार लॉस होता है। ऑप्शन करना है लेकिन लिमिट नहीं पता है तो उसे लॉस होगा। उसकी पहले जो लिमिट पे रखी हुई ऐसे रहना पहले हिट हो जाएगी, उसके बाद में टारगेट होगा। मतलब कि बेचारा है ना लॉस बुक करके बैठ गया, फिर बाजार ऊपर खुल गया, लॉस बुक किया और ऊपर खुल गया बाजार। तो यार मेरा तो सारा प्रीमियम लेके तो ऊपर चला गया, मतलब 100 के ऊपर ही चला गया, 24 रुपये का प्रीमियम फालतू में मैंने लॉस बुक किया। इस तरह की जो मन में विचार आते हैं वो इस तरह के विचार आते हैं। देखो यहाँ पे प्रोफेशन से पहले है ना लोगों के इमोशन काम में आते हैं। इमोशन से है ना इंसान को है ना हर्ट होता है कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना ये फीलिंग वाली चीज़ होती है, और ये सबके अंदर होती है। तो जो सेलर्स के अंदर भी तो ये चीज़ होती है, होगी 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 ना, कहने का मतलब कि लोग कमा के जाते हैं। तो लोग कमा के जाते हैं वो सीखने वाले होते हैं, जो नहीं कमा के जाते नुकसान देने वाले लोग होते हैं वो नहीं सीखने वाले लोग होते हैं। तो जिद्दी बने, सीखिए। हर चीज़ की वैल्यू होती है, अगर मतलब वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आपको जिंदगी में कभी भी मार्केट है ना उसकी वैल्यू नहीं देगा। ये खरबों का मैदान है। खरबों का मैदान जो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे चलता है, और हमें जो है ना एक साथ करोड़पति बनना है। मुझे इतना आता है तो भी हमारा मुनाफा जो है ना हम लिमिट में लेते हैं। कहने का मतलब हमें मुनाफा डेली का 18 से 12% से लेके कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर 5% मिल गया तो हमें बहुत हो गया। हम हमारी पोजीशन है वहां पे स्क्वायर अप कर देते हैं। पोजीशन लगती हो तो खुली रखते, नहीं लगती हो तो काट डालते हैं। मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, डेली बेस पर प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। तो ये पूरा प्रमाण जो मिल जाएगा। तो ये मैंने पूरी की पूरी आपको बताई है। अगर मान लो इससे भी डीप में नॉलेज चाहिए तो हमारा जो कोर्स है इसमें डेली बेसिस पर आपको हर बार हर चीज़ की नॉलेज दी जाएगी कि ये सीखो ये सीखो ये सीखो। आज का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय था। कहने का मतलब अगर ध्यान दिया तो जीरो टू हीरो मिलेगा, अगर ध्यान नहीं दिया तो जीरो टू हीरो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। हाँ इतना जरूर है कि हीरो डाला है जीरो जरूर हो जाएगा। इसलिए ज्ञान की वैल्यू पे, ज्ञान की जो वैल्यू होती है ना उसके साथ में, गुरु के साथ में, यानी मेंटर के साथ में आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको कभी भी लाइफ में लॉस नहीं होने वाला है, बाजार आपको कमा के देगा। तो भारत के अंदर एक सूत्र मोदी जी ने कहा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। दूसरी चीज़ एक लास्ट में बता देता हूँ जो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, और वो जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि भैया भारत का जो विकास है ना बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भारत का विकास हो रहा है तो इसके अंदर जो टाटा एविन्या कार लाई, समझ लो कि भैया यहाँ पे कहीं पे ब्रिज बन रहा है तो कहीं पे मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये पूरा पैसा जो है ना स्टॉक मार्केट के अंदर से ही आता है, जिसको बोलते हैं कमोडिटी, जिसको बोलते हो आप इंडेक्स, जिसको बोलते हो आप ग्लोबल, जिसे आप जो भी नाम से पुकारो, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे सट्टा हो या जो भी कुछ हो, वो सारा का सारा पैसा है ना वो इसी जगह लगता है। बिकॉज कि इन लोगों को मार्केट कैसे चलाना है ना पता है। और इन सबके गुरु जो है ना ये गुरु है इनके, समझ लो इनसे सीख लिया मार्केट तो भैया आपका काम हो गया। मतलब कि जो बोलते हैं ना समुंदर में से लोटा भर के लाना, तो वो आपको ये सर सिखाएंगे जिनकी भारत के अंदर ढेर सारी कंपनियां हैं। तो ये जितनी भी कंपनियां आप देख लो, आपने अगर ये चीज़ पता नहीं हुई और नोटिस नहीं की होगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी ये कंपनियां हैं फाउंडर 2007 से लेकर बराबर, सिर्फ इतना सिर्फ करना है, लिस्ट करना है। ये लिस्ट करोगे पूरा का पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा इनका। ये सारी की सारी कंपनियों के अंदर निवेश जो है ना इनके इशारों पे चलता है, मतलब मार्केट के अंदर।
मार्केट को कितना गिराना कितना चढ़ाना पहले से ही प्लानिंग होता है, और ये होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से। जब मार्केट गिरता हो, जब निफ्टी बैंक निफ्टी गिरती हो, तब क्या चढ़ेगा? मिड कैप के जो स्टॉक थे वो गेनिंग में आ जाएंगे, उसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो अटक गई थी वो फास्ट हो जाएगी। मतलब कि यहाँ से पैसा निकाला और वहां निवेश किया। तो मैं आपको सिर्फ मेरा जो है ना, मेरा एक ग्राफ दिखाता हूँ जो मैं प्रॉफिट लेता हूँ, समझ लो कि जो हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो किस तरह से काम करता है। तो वो मैंने यहाँ पे मेरे प्रॉफिट के साथ मैंने शेयर किया है, जो थोड़ा दिखा देता हूँ आपको भी, तो थोड़ा ध्यान में रहे कि भैया इतनी सारी अगर मैं बातें बोलता हूँ, बकवास करता हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या? उसका रिजल्ट है हमारा सिर्फ प्रॉफिट। हमारा सिर्फ प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट, बराबर। ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है, कि जहाँ पर आपको पूरा पोर्टफोलियो देखने मिलेगा कि भैया अगर इतना भी ज़्यादा आता हो, लेकिन प्रॉफिट जो है ना वो थोड़ा सिस्टमेटिक निकालना पड़ता है। नो ओवर ट्रेडिंग, नो ओवर थिंकिंग। डेली का अगर मान लो इतना भी मिल गया बहुत हो गया। अब दूसरा एक ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको, बराबर, कोई दिखाता नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा। नुकसान कभी जिंदगी में कोई दिखाएगा नहीं आपको, नुकसान को डिलीट कर देंगे, वो कभी दिखाएंगे नहीं। ये पूरी की पूरी पोजीशन जो है ना, आप देख लो पहले पोजीशन कौन सी है यहाँ पर। ये पोजीशन पहले कौन सी है देख लो। अगर मैं इतनी समझदारी रखता हूँ, वो इसलिए रखता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि इसका जो हाई है 74 का ओपन है, 81 का हाई है, पहले यहाँ पे निकलना है, वहां से आगे गया तो 127, फिर ये लोअर 5। अभी मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। 124 जो है इसका ओपनिंग है 259। 259 जैसे गया, इसको प्रॉफिट बुक कर लेना है। या 240 भी गया तो भी इसका प्रॉफिट अगर बुक नहीं किया तो समझ लो आपकी ये जो स्ट्राइक है आपके प्रीमियम को खा जाएगी, मतलब कि डीके कर देगी प्रीमियम, सीधा 65 और 55 के लोअर पे आ जाएगी। मतलब खड़े रहे तो भैया मरे। पूरा दिन मार्केट में खड़ा नहीं रहता है, बराबर। मांडेला इफेक्ट्स बोल समझ, मांडेला इफेक्ट्स का मतलब समझ रहे हो? मांडेला इफेक्ट्स का मतलब ये है कि जो ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन है या मेट्रो ट्रेन है या जो भी ट्रेन हो, जो बुलेट ट्रेन हो, वो निकल तो रही है लेकिन स्टेशन का नाम आप नहीं पढ़ पा रहे हो। इतनी रफ्तार से मार्केट चलता है कि आप प्रॉफिट बुक करना भूल जाते हो, बिकॉज के वहां पर आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सारे के सारे कॉल है, मार्केट मंदी में हम लोग कॉल में यहाँ पर लॉस में खड़े हैं। हमें पता है कि मार्केट की लेवल क्या है और मार्केट में वोलाटिलिटी इंडेक्स क्या है, सारी चीजें पता है, फिर भी हम लॉस देखकर ही कमाते हैं। ये कोई नहीं सिखाएगा। अगर मान लो ये तरीका सीख गए ना, जिंदगी में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान दिखेगा लेकिन सीधा प्रॉफिट अगर लेने गए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता है? 4 बार कमाया ना, 5 ही बार गया, समझ लो। 4 बार कमाया, 5वीं बार गया। अब जो है ये वाला प्रीमियम जो है 44,100 का प्रीमियम, जो 234 पे मैंने यहाँ पर, जिसका लोअर था 212 से लेके 186 का लोअर था, ये जाने वाला है 350 पे और 340 पे इसका प्रॉफिट बुकिंग होगा। 356 375 जो और बोर्ड पे जाने वाला है, मतलब कि ये भी प्रॉफिट बुक हो जाएगा, बराबर। 381 का इसका हाई है, लेकिन हम लोग वहां पे खड़े नहीं रहते, निकल जाते हैं। 30 नवंबर 44,600। कोई भी एक्सपायरी आपको करंट दिखती है कि इसके अलावा? सिर्फ ये फंस गई है, उसके बाद में मैंने पूरी की पूरी सेटलमेंट एवरेज यहाँ पे की है, यानी मुझे कोई लॉस नहीं। 103 का जो प्रीमियम है ये जाता है 240 पे, मतलब कि ये प्रीमियम के अंदर मुझे दुगना मुनाफा वोलाटिलिटी इंडेक्स के हिसाब से मिलने वाला है। 14.86 की वोलाटिलिटी इसकी है, मतलब कि भैया तेजी करने वाला है ये 150 गुना। तो ये तकरीबन मेरा जो प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर 30 नवंबर का जो 43,700 का जो कॉल है वो 450, मतलब कि इस प्रीमियम को मैंने हेवी वेटेड में लिया था। मैं बोला भाई मेरे, तू भी आ जा थोड़ा। 43,700 का मतलब कि जहाँ पर पीवोट होता है, और पीवोट जो होता है ना, ये बोलते हैं ना कि जैसे एक क्रॉस, गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट। तो ये गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट वाला जो पुट होने वाला भी है और कॉल भी होने वाला है, मतलब कि पुट भी यहाँ से होती है और कॉल भी यहाँ से कट के चली जाती है। और ये कॉल इसी पर पुट और कॉल की दोनों की सेटलमेंट होती है, मतलब कि प्रीमियम घिसाई यहाँ पे ज़्यादा होती है। ये वो वाली स्ट्राइक है, मतलब कि ये वाली स्ट्राइक उड़ गई तो 450 से लेकर इसका जो प्रीमियम है 560 रुपया और 650 रुपया। तो इतना दूर हम खड़ा नहीं रहते। हम लोग क्या करते हैं कि 550 आया और 575 आया,
तो समझ लो वहां पर हमारी एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। हम 600 तक खड़े नहीं रहते, हाँ, जाता है जरूर लेकिन खड़े नहीं रहते, मतलब कि निकल जाओ, प्रॉफिट मिला। मैंने लिया कितने, मैंने 425 में लिया है ना, 421 में मैंने लिया था ये, बाय ऑर्डर डाल के। 421 का बाय ऑर्डर हिट हो गया मेरा, और मेरे बाय ऑर्डर को तोड़ दिया और 385 पे गया, और 385 पे जाके जो बाय ऑर्डर है 412 का, ये तो गैप ऊपर आया, ये तो आने वाला भी नहीं है, मतलब कि तेजी होने वाली है मार्केट के अंदर। तो ये जो चीज होती है ना, ये आपको पूरी जोड़ देती है नफे से, मुनाफे से। तो आप देख लो यहाँ पे 88,000 का इन्वेस्टमेंट है, 20,000 का प्रॉफिट है मेरा, 20,000 का माइनस चल रहा है। ये जो माइनस चल रहा है, ये प्रॉफिट चल रहा था पूरा का पूरा 5,000 रुपया। लेकिन मुझे उसके लोअर बताए थे और मुझे इसकी ब्रोकरेज बढ़ानी नहीं थी। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, तो मैं लॉस की मैं लोअर देख के वहाँ पे मेरी एवरेज कर लूँगा। और एवरेज कहाँ पे किए, 30 नवंबर पे, सिंप्लीसिटी पे नहीं किए, नीचे नीचे नहीं किए, बिकॉज जो प्रीमियम 8 रुपये का होने वाला और 18 पे 22 पे जाने वाला, उस पर एवरेज ही नहीं किए मैंने। उस पर तो तब खेलूंगा जब मार्केट में सोमवार को ओपनिंग होगा। तो मैंने तैयारी पूरी कर ली, आप भी तैयारी कर लीजिए। अगर मान लो आपको तैयारी करके कमाना हो, अगर सीखना हो और समझना हो, तो ये नंबर है ना मेरा, मैंने दे दिया है, और इस नंबर के साथ ही आपको ट्रेडिंग करनी है। और ये जो लेवल मैंने आपको बताया ना 700 वाला, वो ये लेवल है। वो जो स्ट्राइक बताई थी ना आपको मैंने 700 वाली, 43,700 वाली, ये वो स्ट्राइक है जहां पर प्रीमियम घिसाई होने वाली है। जहां पे मेरा जो 405 वाला प्रीमियम है ना, वो यहाँ पर रगड़ेंगे। मतलब ये 43,700 की स्ट्राइक जो मैंने बोली थी ना अभी अभी आपको, प्रीमियम घिसे वाली स्ट्राइक, तो इस पर कभी खड़े ना रहिएगा। अगर मान लो इस पर खड़े रहे तो आपका प्रीमियम जो है डिके होता रहेगा, और वो प्रीमियम जाएगा नहीं ऊपर। तो सोमवार को मार्केट एक बार तेजी दे, अच्छी खासी मुनाफा बुक करोगे, उसके बाद में है ना मार्केट के अंदर है ना आपने है ना ये 43,700 पे खड़ा नहीं रहना है बस। हाँ, 43,700 तक का आप नीचे जे के या प्रॉफिट बुक कर लो, यानी 1:30 बजे आप एंट्री लो, और 1:30 बजे की एंट्री में आप 2:20 या 2:12 को बुक कर लो प्रॉफिट। उसके बाद में आप मार्केट छोड़ दो। अगर मान लो मार्केट को पकड़ रख के रखोगे ना, तो समझ लो भारी नुकसान होने वाला है। आशा करता हूँ कुछ चीज़ें समझे होगे और कुछ चीज़ें नहीं समझे होगे। लेकिन ग्राफ आपके सामने, इस ग्राफ को अगर मान लो कॉपी पेस्ट भी कर लिया ना, तो अभी बहुत हो गया। और जो वर्ड पेड के अंदर मैंने दिखाया, ये भी मान लो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया, तो भी बहुत हो गया। मार्केट कहीं भी जाए, एजुकेशन वाला है, मार्केट अगर कॉल में जाता है तो ये पोजीशन, अगर मार्केट पुट में जाता है तो मनी मार्जिन काम में आएगा, आपका फंड मैनेजमेंट काम में आएगा, और वही फॉर्मूला काम करेगा लॉस कवर स्ट्रेटेजी के अंदर। सिर्फ प्रीमियम बदल जाएंगे, लेकिन सेटलमेंट नहीं बदलने वाले, इतना ध्यान रखना। और वो लोग सेटलमेंट किए बिना ज़्यादा तोड़ते भी नहीं है मार्केट, इतना ध्यान रखना। सेटलमेंट किए बिना मार्केट को ज़्यादा तोड़ते भी नहीं है। एक सेटलमेंट पूरा करेंगे 56 घंटे का, उसके बाद में वो दूसरा तोड़ेंगे कि नहीं, 56 घंटे और लगाएंगे, तो 56 घंटे और 56 घंटे, तो अभी तेजी का टाइम। फिर अरे अगर मान लो किसी ने डायरेक्ट बेरिश किया है, तो उस बेचारे की धज्जियां उड़ने वाली है ओपनिंग के टाइम पे। उसके बाद में अगर पुट हुई तो कोई मतलब नहीं है ना, बिकॉज उसने पहले तो लॉस देख लिया। थैंक यू दिनाशी, जय हिंद जय भारत।